हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर है फ्रैक्शन। ठीक है, चैप्टर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब होता है जो हम लोग 1/2, 3/4 जो लिखते हैं हम लोग, 2/3, 4/5, 6/9, है ना। ये सब नंबर है, इसको फ्रैक्शन बोला जाता है। इस फ्रैक्शन हम लोग को इसमें और पार्ट वाइज है। ठीक है, इस फ्रैक्शन को कहा जाता है, जब सिंपल हम लोग जो बोलते हैं, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शन। ठीक है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेके 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ये है नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल नंबर के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक हो गया। फ्रैक्शन मतलब होता है इस वर्ड में जैसे लिखा है, अभी मैंने जो लिख के दिखाया था आपको, 2/3 जो नंबर आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, 4/5, 6/9, जो भी नंबर हो, लेकिन जो नेचुरल नंबर हो उसी को क्या बोला जाए, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a and b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर आर नोन एज फ्रैक्शन। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, इसमें और भी इसके पार्ट्स हैं, जैसे हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। ये हम ज़्यादातर हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इसी का हम लोग यूज़ करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब हम लोग आपको इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे। वीडियो पोस्ट करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, पहला है नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर मतलब यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, ए यहाँ पर न्यूमरेटर है और बी डिनोमिनेटर। जो मतलब फ्रैक्शन में जो हम लोग ऊपर नंबर लिखते हैं उसको न्यूमरेटर बोला जाता है, और नीचे जो रहता है उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है अंश, और न्यूमरेटर को अंश कहा जाता है और डिनोमिनेटर को हर कहा जाता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि जहाँ पर न्यूमरेटर मतलब अंश छोटा होता है, छोटा नंबर होता है, और डिनोमिनेटर बड़ा नंबर होता है, उसको कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन इन ए फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर न्यूमरेटर, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। ठीक, ये एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर देख आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 1 2 से छोटा है, तो इसलिए 1/2, 1 न्यूमरेटर हो गया और 2 डिनोमिनेटर। यहाँ पर 3 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर, और यहाँ पर 7 न्यूमरेटर है और 11 डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ पर ये है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा है नीचे वाले नंबर से। जैसे 1 और 2 है कि नहीं, 3 और 5 और 7/11। ये सब नंबर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पर न्यूमरेटर अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक,
इसको डिलीट कर मतलब सॉरी इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सीधे प्रॉपर फ्रैक्शन का विपरीत है, मतलब उसका ऑपोजिट है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पर इन ए फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ग्रेटर मतलब बड़ा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा था, स्मॉलर था डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसका पूरा ऑपोजिट विपरीत। इन ए फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पर 3/2, 9/5, 12/7, ठीक है। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग और एक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और वो है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन में एक सिमिलर मतलब ये कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स में कर सकते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इम्प्रॉपर को हम लोग चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ पर है 3/2, ठीक है। जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर रिमाइंडर जरूर मिलेगा, जैसे 3 हो गया और ये 2, तो 1 और ये 2, 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, अगर इम्प्रॉपर लिखना है तो 2 1 1 है कि नहीं। ये रिमाइंडर है और ये कोटेंट है, ठीक है। ये रिमाइंडर जो ऊपर लिखा जाता है वो रिमाइंडर मतलब शेष, जो शेष बच जाता है उसको हमेशा हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जो डिवीजर है वो तो लिखा ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वो अपना जगह नहीं चेंज करेगा, वहीं पर रहेगा, और जो क्वोटेंट है उसको हम लोग यहाँ पर मिडिल में लिखते हैं। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाया है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर 9 and 5, 5 1 जा 5 और ये 4, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जाए इम्प्रॉपर में, मिक्स फ्रैक्शन में, यहाँ पर 5, ठीक। रिमाइंडर क्या है 4, तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर लिखेंगे, और क्वोटेंट क्या है 1, तो यहाँ पर 1, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर से और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इन ए फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जहाँ पर अंश बड़ा होता है हर से, अंश बड़ा होता है हर से, ठीक है। अंश बड़ा होता है हर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हो गया अंश और डिनोमिनेटर हो गया हर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में। Numbers which can be expressed as the sum of a integer and a proper fraction are called mixed fraction। मतलब इसका मतलब हो गया कि एग्जाम्पल लिख दूँ पहले, ठीक। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए इंटीजर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब सम ऑफ ए इंटीजर मतलब यहाँ पर जो हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। सम ऑफ ए इंटीजर, हाँ, यहाँ पर इसको प्लस किया जाएगा इससे, ठीक है। इसको जब यहाँ इससे प्लस किया जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए इंटीजर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पर देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। इसको ये इंटीजर हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा, मतलब एक्सप्रेस करना है, प्लस नहीं है, बस उसको दिखाना है, शो करना है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। जिसमें एक इंटीजर नंबर और जो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जिसको हम लोग अगर प्लस करके
दिखाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 1/2 इक्वल टू 2। ठीक, 2 है। यहाँ पर क्या होगा, इस जो क्वोटेंट है 2 और ये जो है नंबर, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद उससे प्लस कर देंगे इसे। ठीक है, जैसे 2 × 3 + 1, लेकिन पहले क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2 और 3 को। 2 वहीं पर रहेगा, 2 अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे और +1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 7/2। अब ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर यही है कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज में चलते हैं हम लोग। टू 2.1। ठीक है, इसमें क्या करना है, कन्वर्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म। मतलब जो भी फ्रैक्शन अभी हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड में, उसमें हम लोग इसको और उसको लोएस्ट टर्म मतलब छोटा करना है, उसको डिवाइड करके। ठीक है, कैसे होगा वो ये आप बताने जा रहा हूँ, हम बताने जा रहे हैं हम लोग। $40 × 125। ठीक है, 14/125। अब इसमें ये है कि अब इसको हम लोग को लोएस्ट टर्म में मतलब इसको स्मॉल करना है, छोटा करना है दोनों को, 40 और 125 को। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है, किस नंबर से। मतलब ये दोनों नंबर किसके टेबल में भी आता है, उससे भी कर सकते हैं। और या ये भी हो सकता है कि हम लोग इसका HCF निकालें, दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप लोग क्लास 5 में और क्लास 6 में ज़रूर आप लोग निकाले होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे कैसे फाइंड किया जाता है HCF। तो उस टर्म से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी या किसी से। सबसे आसान रहेगा डिवीजन मेथड, तो हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 5 40। ठीक है, कितना होगा 3 120 है ना, फिर 5, अब ये 40। आप लोग को ज़रूर याद आ रहा होगा, पढ़े भी होंगे। अब है 5 8 जा 40, तो इससे क्या हुआ 5। ठीक, HCF ऑफ 40 एंड 125 इज 5। मतलब 40 और 125 का HCF क्या है 5। मतलब 5 ही ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, 40 को भी और 125 को भी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 40/125
ठीक। HCF ऑफ 40 एंड 125 इज 5। हम लोग ने HCF निकाल दिया, 5 आया। अब इसी 5 से हम लोग दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 40 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 8, और 125 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए ये दोनों नंबर अभी डिवाइड नहीं हो सकते, अब इससे लोएस्ट टर्म में नहीं जा सकते, तो हम लोग का आंसर क्या है 8/25। ठीक है। वो बड़े जैसे मतलब थोड़ा 3 डिजिट 2 डिजिट का नंबर जब मिलता है तो हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको लोएस्ट टर्म में कैसे किया जाए। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसको जो भी लोएस्ट टर्म में हम लोग जैसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, 5 से, प्राइम नंबर से जो भी होता है उससे हम लोग को डिवाइड करने में क्या होता है आसानी मतलब ये होता है। लेकिन अभी और एक सिंपल मेथड है, HCF निकाल के भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं कि इससे कौन से नंबर से इससे सीधे डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। $36 and 140, 36/140। ठीक है। अब इसका भी हम लोग इसको HCF से फाइंड करके देखेंगे कि कौन सा ऐसा डिविजिबल नंबर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है। HCF ऑफ 36 and 140 इज, एक बार फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 140 और ये 36। 4 से टोकन 3 से 108 32। फिर से तो हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 4, क्योंकि यहाँ पर जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक हम लोग ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं, और जहाँ पर ये मतलब रिमाइंडर जब तक नहीं आएगा, और रिमाइंडर जब तक आएगा तब तक हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। जैसे रिमाइंडर मतलब 0 हो जाएगा तो ये जो लास्ट वाला नंबर है वही हम लोग का HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो इसका 36 और 140 का HCF क्या है 4। अब क्या करेंगे हम लोग 36 डिवाइडेड बाई 4 और 140 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 35। अब इससे लोएस्ट टर्म में नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9, और 5 के टेबल में बस 0 आता है, नहीं तो 5 आता है। ठीक है। तो इसलिए 9 कभी आ ही नहीं सकता, तो ये ही सबसे लोएस्ट टर्म है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आप लोगों को घर में प्रैक्टिस करना है और उसका होमवर्क समझ लिए। ठीक है। होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आप लोगों को घर में करना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे सिंपल वे है और आसान तरीका है कि कैसे हम लोग, अगर आप लोगों को और भी है, जैसे दूसरा मेथड है कि मतलब उसको हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। अब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 2 कितना होगा 18 70। ठीक है। फिर 2 9 और ये 35।
आ गया। हम लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को ईजी लगे और समझ में आए उसी से आप लोग कर सकते हैं। ये भी आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं। इससे आप लोगों को दो काम हो जाए, HCF फाइंड करने का भी एक हैबिट हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आप लोगों को लोएस्ट टर्म भी मिल जाएगा। और इसमें भी होता है कि इसमें भी आप लोग मेंटली आप लोग इसको रिकॉल कर सकते हैं और इसको डिवाइड कैसे किया जाए, किस नंबर से किया जा सकता है, उससे भी हम लोग इसको लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में बैठ के इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, और एक वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लास 7 शुरू कर दिए क्या? क्लास 7 ही शुरू किया था। क्लास 7 ही कर रहे हैं। इसके बाद और कुछ करना है क्या? एक और क्वेश्चन बता दो। 6 भी करना है क्या? हाँ देखो आप वीडियो के लिए कुछ नहीं है। हाँ, वीडियो कहीं और ट्रांसफर करने के लिए वीडियो खाली 14 मिनट का बचा हुआ है। तो रोक देंगे। नहीं आए हैं तो नहीं, दोनों करना पड़ेगा। 6 का नहीं तो ये हो जाएगा, छूट जाएगा, बहुत लंबा गैप हो जाएगा 6 का। करना है। हाँ 6 का भी करना है। क्या करें फिर? ट्रांसफर करें इस फाइल को अपने में। हाँ, इसको बना लो फिर उसके बाद कर लेना। ट्रांसफर साला कैसे करें? ब्लूटूथ से? अरे बाप, एक जीबी फाइल ब्लूटूथ से कितना टाइम लग जाता है? अरे हो गया, तब तो बैठे रहो, सो ले हुए उठ जाओ। जैसे चीजें आ गई मार्केट में। से चीजें। लेट्स कंटिन्यू। हाँ, इनको शॉर्ट हो गया। अब है सिंप्लीफाई। ठीक है, अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे जिसमें नेगेटिव मतलब सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों होंगे। ठीक है, जैसे नंबर हो गया आपका, मान लीजिए 3 कंप्लीट 1/5 माइनस 1 कंप्लीट 3/10 प्लस 2 कंप्लीट 4/15। ठीक, 3 कंप्लीट 1/5, 1 कंप्लीट 3/10, 2 कंप्लीट 4/15। ये नंबर है जिसमें एक सब्सट्रैक्शन है और एक एडिशन है। ठीक है, हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं वही आज ये हम लोग देखते हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करने में आप लोग को मैंने दिखाया है, फिर भी और एक बार दिखा दे रहा हूँ। जैसे 5 और 3 हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उससे 1 को प्लस कर देंगे। 5 3 × 5 प्लस
10 into 1 plus 16 10 plus 15 into 2 plus 4 upon 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 जा 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 अपॉन 5 माइनस 10 1 जा 10, 10 प्लस 3 13, 13 अपॉन 10 प्लस 15 2 जा 30, 30 प्लस 4 34 अपॉन 15। यहाँ तो मुझे याद है, आप लोग पिछले साल भी, पिछले क्लास में भी आप लोगों ने यही पढ़ा है, फिर भी और एक बार रिकॉल करने के लिए सही रहेगा, और ये मतलब आप लोगों को मिलता रहेगा। ये मैथ्स में ये सब फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब मिलता रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अब क्या हम लोग को कौन सा नंबर मिला है, 16/5 माइनस 13/10 प्लस 34/50। अब क्या करेंगे, 5 10 और 15 क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। अब हम लोग इसका एलसीएम, उस वाले में कुछ जो हम लोग अभी इससे आगे वाले किए थे उसमें लोएस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम। और आप लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं कैसे एलसीएम निकाला जाता है, 5 10 और 15। चलिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। 5 10 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 1 5 5 2 10 5 3 15। ठीक है, इसी में हम लोग का आ गया 2 1 7 7 5 2 और 3। अब एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग का एलसीएम कितना है, 5 10 और 15 का 30। ठीक है, अब हम लोग इसी को जितने यहाँ पर डिनोमिनेटर है सबको हम लोग 30 में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ 15, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर भी 30 लाएंगे, यहाँ पर भी 30 लाएंगे और यहाँ पर भी 30 लाएंगे। ठीक है, वीडियो पोस्ट कर लीजिएगा। फाइव 10 15। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, मतलब एलसीएम जितना 30 है वो निकालेंगे। अब 5 को किससे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम लोग के पास बचा क्या 2 और 3। 2 3 कितना होगा 6, तो वही 6 यहाँ पर भी होगी। ठीक, अब यहाँ पर
10 है, 5 2 जा 10, बचा क्या 3, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब यहाँ 15, 5 3 जा 15, बचा 2, तो 2 को ठीक। तो 16 से कितना होगा 96 अपॉन 30 माइनस 39 अपॉन 30 प्लस 68 अपॉन 30। ओके, अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सब में सेम है। अब 30 30 30 मतलब हम लोग अभी एक साथ इसको एक ही बार लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए 30 यहाँ पर 96 माइनस 39 प्लस 68। ठीक है, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था बोर्ड में 16, बी से ब्रैकेट, फिर से ओ से ऑफ, फिर डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, फिर ए से एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट हम लोग करते हैं, फिर हम लोग ऑफ करते हैं, मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर माइनस है और प्लस है, लेकिन हम लोग को पहले क्या करना है, ऐड करना है। तो 96 और 68 को हम लोग ऐड करेंगे पहले। 96 प्लस 68 माइनस 39 अपॉन 30 कितना आ जाएगा 164 माइनस 39 अपॉन 30। तो 164 माइनस 39 5। अब इसमें लोएस्ट टर्म में हम चेंज करेंगे, जैसे 5 की टर्म में 5 से 40 और 5 25 से 125, तो 25 अपॉन 6। अब इसको हम लोग डिवाइड करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे आपके लिए, घर में आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ठीक है, जिस मेथड से मैंने आपको करके दिखाया है उसी मेथड से करना है आप लोगों को। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होता है या कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, नहीं तो
स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा किसी को क्या इशू है। तो इससे हम लोग ये भी क्लियर कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा डाउट है। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग या मैं इसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कुछ सोल्व भी किए हैं मेथड से, सिंपल मेथड से भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको घर में जरूर प्रैक्टिस करेंगे और इसको करेंगे और हो सके तो जितना जो नंबर दिखाया जा रहा है उसमें आप लोग मैसेज या उसको फोटो सोल्व करके उसको भेज सकते हैं कि ताकि मैं उसको चेक कर सकूं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।